इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनका इतिहास खुद समय लिखता है। साल 1630 का भारत, उत्तर में मुगलों का आतंक, दक्षिण में आदिल शाही और निजाम शाही की जकड़न और समुद्र के रास्ते से घुसते फिरंगी। चारों तरफ अंधकार था, लेकिन तभी सह्याद्री, जिसे पश्चिम घाट के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तट पर 1600 किलोमीटर लंबी और एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसी बिजली कड़की जिसने आने वाली सदियों का भाग्य बदल दिया। आज जब रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की चर्चा पूरे देश में है, तो जरूरी है कि हम उस महानायक की असली और सटीक गाथा को जानें, जिसने शून्य से स्वराज खड़ा किया। आई भवानीचा नावाना। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं मनी मोटिवेशन और आज हम इतिहास के सबसे गौरवशाली पन्नों को पलटेंगे। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित शिवनेरी किले में। शाहजी राजे भोसले और जीजा माता के घर एक बालक ने जन्म लिया। माँ जीजा माता ने अपने बेटे का नाम उस किले की देवी शिवाई के नाम पर रखा, शिवाजी। बचपन से ही शिवाजी ने महलों का ऐशो आराम नहीं बल्कि जनता का दर्द देखा था। उनके पिताजी शाहजी राजे अक्सर युद्ध अभियानों पर बाहर रहते थे, इसीलिए शिवाजी के चरित्र के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी जीजा माता और उनके गुरु दादोजी कोंडदेव पर आ गई। जीजा माता ने उन्हें रामायण और महाभारत के संस्कार दिए, तो दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और राजनीति सिखाई। मात्र 15-16 साल की उम्र में जब बच्चे भविष्य के सपने देखते हैं, तब शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर मंदिर में अपने मावलों के साथ मिलकर अपने खून से अभिषेक किया और प्रतिज्ञा ली, हिंदवी स्वराज की, यानी एक ऐसा राज्य जहां शासन अपना हो, न्याय अपना हो। 1646 में उन्होंने अपना पहला बड़ा कदम उठाया और बीजापुर की आदिल शाही में तोरना किला जीत लिया। यह जीत कोई मामूली जीत नहीं थी, यह मुगलों और सुल्तानों के ताबूत में पहली कील थी। जैसे जैसे शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ी, बीजापुर के दरबार में हड़कंप मच गया और तब भेजा गया अफजल खान को 7 फीट लंबा विशालकाय शरीर और हजारों की फौज के साथ। उसने कसम खाई थी कि वह शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा। जिंदा या मुर्दा। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले की तलहटी में दोनों की मुलाकात हुई। खान ने छल से महाराज को गले लगाकर खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने हाथों में बाघ नख पहने थे और शरीर पर चिलक था। महाराज ने एक ही वार में खान का पेट चीर दिया। यह घटना इतिहास में ब्रेन ओवर ब्रान, यानी कि ताकत पर बुद्धि की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण बनी। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपना मामा शाइस्ता खान को 1.25 लाख की फौज देकर भेजा। पुणे के लाल महल पर खान ने कब्जा कर लिया था। महाराज ने यहां अपनी सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। मात्र 400 सैनिक के साथ वो रात के अंधेरे में महल में घुसे और शाइस्ता खान पर हमला किया। खान की जान तो बच गई, लेकिन उसकी उंगलियां कट गई और मुगलों की इज्जत धूल में मिल गई। दोस्तों, इतिहास का सबसे विवादित और रोमांचक हिस्सा आता है आगरा की कैद। 1666 में पुरंदर की संधि के बाद महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा गए। वहां उनका अपमान किया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। औरंगजेब को लगा कि उसने शेर को पिंजरे में डाल दिया है, लेकिन महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया और मिठाई की टोकरियों में छिपकर अपने बेटे संभाजी महाराज के साथ वहां से निकल भागे। यह ग्रेट एस्केप आज भी दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां पढ़ती हैं। महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने देखा कि भारत के समुद्री तटों पर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नेवी तैयार की और सिंधु दुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किले बनाए। आज भी भारतीय सेना उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। अंततः 6 जून 1674 को रायगढ़ के भव्य किले पर महाराज का राज्य अभिषेक हुआ। वो छत्रपति बने। उन्होंने प्रशासन के लिए अष्टप्रधान मंडल बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े नियम लागू किए और महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया। उनके साम्राज्य में दुश्मन की महिला को भी मां के समान इज्जत दी जाती थी। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में महाराज ने अपनी अंतिम सांस ली। मात्र 50 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो सदियों तक मुमकिन नहीं लगा था। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी
महाराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि साधन कम हो तो क्या हुआ, अगर इरादे फौलादी हो तो आप पहाड़ चीरकर रास्ता बना सकते हैं। रितेश देशमुख की फिल्म इसी महान गाथा को पर्दे पर उतारने जा रही है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस मिट्टी से हैं जहां शिवाजी महाराज जैसे महानायक पैदा हुए। अगर आप भी महाराज के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।